नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली सेवा बिल, जी हाँ, दिल्ली सेवा बिल जो लोकसभा में पास हो चुका है और वही राज्यसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा। तो इस कड़ी में लोगों का क्या है कहना, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, हम सीधे यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि इस कड़ी में वो क्या कहते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर पर। दिल्ली सेवा बिल जो बीजेपी लेकर के आई है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि 25 साल बाद दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है बीजेपी, तो कानून के माध्यम से कब्जा करना चाहती है। आपको क्या लगता है? ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें हैं और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है सारी चीज़ें। इससे पहले तो बीजेपी के ही लोग कहते चले आए हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, क्या कि विजय गोयल जी ने कहा है और लोगों ने भी कहा है, सब ने इस चीज़ के बारे में। अब दिल्ली के अंदर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जा रहा है तो ये एक तानाशाही है। जैसे कि ये बता रहे, अच्छी बात नहीं। तो सर जी, हम एक और सवाल करना चाहेंगे, हम सीधे आपसे पूछना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो लाया जा रहा है बिल, ये बिल जब अगर कानून बन जाता है तो दिल्ली सरकार के द्वारा, जो केजरीवाल सरकार द्वारा फ्री में पानी मिल रहा था, अन्य सुविधाएं दी जा रही थी, क्या वो मिल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाएगा, मगर जो ये है केंद्र सरकार की एक तरीके से तानाशाही है। जो जनता है दिल्ली की, भाई इलेक्शन हुआ, जनता ने अपना वोट दिया, उस वोट पाकर ही तो मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। अगर इतना खर्चा करके इलेक्शन नहीं कराना था तो वैसे तानाशाही करनी थी तो कब्ज़ा कर लेते दिल्ली पर। ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप एक बिल लाए जो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है और ये जनता का विश्वासघात किया बीजेपी ने। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि 25 साल से बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है, तो कानून के सहारे अब कब्जा करना चाहती है, क्या आपको भी ये लगता है कि 100% कोई भी लेमैन ये बात मानेगा? देखिए, साफ दिख रहा है। वो क्या कहते हैं ना, इसमें कुछ अब तो जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके भी अंदर ये बातें शुरू हो गई हैं कि हाँ, ये एक अलग तरह से डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है और ये पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा देश अब डेमोक्रेसी से हटकर एक अलग ही फेडरलिज्म और अलग ही तानाशाही की तरफ जा रहा है और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आप नहीं आ पाए तो आप अब इस तरह से पब्लिक को हैरास करें, आप इस तरह से ऑर्डिनेंस लाएं, तो ये तो मैं समझता हूँ पब्लिक के साथ विश्वासघात है और जनता इसका जवाब देगी। जनता इसका जवाब देगी। सर, तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो दिल्ली सेवा बिल जो आया है, सही है या गलत है? देखिए, सही होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, विदेश में जाते हैं, दुनिया घूमते हैं तो बताते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और जब देश में वापस आते हैं तो उसी लोकतंत्र को, उसी डेमोक्रेसी को कत्ल करने में लग जाते हैं, उसकी हत्या करने में लग जाते हैं। हम वो सारे काम करते हैं जिनसे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की हत्या होती है। तो ये बिल भी उसी कड़ी में एक हिस्सा है। सोचने वाली बात है, यहाँ लोकतंत्र में जनता चुनती है। जनता ने एक सरकार चुनी, एक मुख्यमंत्री चुना कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हमारी सरकार है, ये हमारे राज्य को चलाएंगे। आप ज़बरदस्ती उसे नहीं हटा सकते। अगर आप ज़बरदस्ती उसे हटा रहे हैं या उसकी पावर को छीनने की, कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। अगर हम इस पूरे बिल की जैसे बात करें तो ये क्यों चाहते हैं ऐसा करना, मैं इस पर भी गौर दिलाना चाहूँगा। अगर हम पीछे का देखें तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करते आए हैं, ख़रीदते आए हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे एमपी हो, या अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हो। यहाँ पर ये ख़रीद नहीं पाए तो ये इनकी छटपटाहट है कि यहाँ बिक नहीं रहे तो हम कैसे करें। तो ये इस बिल के थ्रू ही गैरकानूनी तौर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं कि भाई ये लोग तो ईमानदार हैं, ये लोग बिक नहीं रहे तो इन्हें इस तरीके से कब्ज़ा कर लो। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और डेमोक्रेसी की और लोकतंत्र की हालत तो इन्होंने ऐसे कर दी है, जैसे घर में नालायक बच्चा होता है ना, निकम्मा जो सबसे घर का बच्चा होता है, वो बाहर जाता है तो बड़े बूढ़ों का नाम तो बताता है कि हाँ मैं उनकी औलाद हूँ, उनका बेटा हूँ, लेकिन वो सुनता नहीं है बड़े बूढ़ों की, काम वो सारे उल्टे करता है। तो ये उसी निकम्मे बच्चे की तरह हैं जो लोकतंत्र की दुहाई तो पूरी दुनिया में देते हैं लेकिन घर के अंदर लोकतंत्र की ही नहीं सुनते हैं, अपनी तानाशाही चलाते हैं। फिर चल के आ रहा है। तो भाई साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, फ्री में पानी और अन्य सुविधाएं भी दिल्ली सरकार द्वारा, केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाती थी। इस बिल को कानून बनने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सारी सुविधाएं मिल पाएंगी? सर, पानी और बिजली की सुविधाएं तो मिल पाएंगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फ्री में मिल पाएंगी। ये लगता है फ्री में नहीं मिल पाएगी। अच्छा, ये बिल आपको लगता है कि सही है या गलत है? सर, बिल तो गलत है। जिस चीज़ को ये हासिल नहीं कर सकते उसे अब ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं।
फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इन्हें अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही है, एक आदमी की वजह से इन्हें अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है इन्हें। कब्जा करने की कोशिश है जनता के ऊपर। तो सर जी, आप कब्जा को लेकर के क्या कहिएगा? मतलब जैसे काफ़ी लोगों ने इसे नाराज़गी तो दिखा ही रहे हैं, इस बिल को गलत भी बता रहे हैं, कब्जा को लेकर के आप क्या कीजिएगा? कब्जा को लेकर क्या ये तानाशाही है। स्पष्ट तौर पे आप सुन सकते हैं, लोगों के दिल की बात आपने सुना, जाना। दिल्ली सेवा बिल को लेकर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं मौजूदा तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कैसे दिए, क्या किस तरह की इनकी प्रतिक्रियाएं थी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।